वर्ल्ड कप लीग 2 राउंड 17 में आज दूसरा मैच हुआ। आज था दोनों विजिटिंग टीम के बीच में मैच, ओमान वर्सेस यूएई। आज होस्ट टीम रेस्ट कर रही थी, तो खैर ओमान वर्सेस यूएई मैच में अगर हम बात करें, यूएई ने 25 रन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विन अपने नाम किया है। जी हाँ, डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स है कलेक्ट जो उन्होंने किए। इस फेसिस में जो भी पॉइंट्स आप कलेक्ट करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, खास करके 7वें और 8वें से अगर आपको पीछा छुड़ाना है तो यहाँ से ज्यादा मैचेस जीतने पड़ेंगे जो इस वक्त बॉटम 3 में, खास करके नामीबिया, नेपाल और मैं बात करूंगा यूएई, इन तीनों के लिए इस वक्त जितने ज्यादा वो मैच जीते, जल्द से जल्द इस 7वें और 8वें से वो निकले, वो यही वो चाहेंगे। और यूएई ने बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट आज कलेक्ट किए हैं, 25 रन से इस मैच को जीतने में कामयाब रहे। 2 बार जोरदार वापसी की है यहाँ पर ओपोनेंट टीम ने। एक बार यूएई 160 रन पर 0 विकेट था, उसके बाद 163 पे 0 था, उस वहां से ओमान ने एक जबरदस्त वापसी की और मैच को एक ऐसे स्कोर पर लाकर रोका जहां पर उसे आराम से चेस किया जा सकता था। एक चेजेबल टोटल था, अच्छा खासा, फिर भी टफ था, लेकिन फिर भी इतना नहीं था कि पहले से ही आप हार मान के बैठ जाए। और वहीं पर यूएई ने भी एक जबरदस्त वापसी की जहां पर चेस करते हुए ओमान एक वक्त पर 133 रन पर सिर्फ 2 विकेट था, वहां से यूएई ने 25 रन की जीत दर्ज की। तो अपने आप में 2 कमबैक्स बहुत ही कमाल के रहे हैं आज के इस मैच में। मैच के अंदर चलकर जानने की कोशिश करते हैं एंड सबसे पहले बात करते हैं यूएई ने पहले बल्लेबाजी की, कौन कौन टॉप स्कोरर है, किस तरह से पूरा ये सेटअप उन्होंने बिठाया 260 प्लस रन का। बिल्कुल, टॉप 3 बल्लेबाज सिर्फ यूएई के लिए स्कोर कर पाए हैं। यही यूएई की कहानी बयां करती है। अगर हम देखें जिस तरीके से आर्यन शर्मा ने शतक लगाया, अवे में आकर, बाहर आकर, अपने घर से नेपाल में आकर इस बहुत खूबसूरत शतक उन्होंने जड़ा। काफी अच्छा स्ट्राइक रेट रहा 84 का। उसके बाद उनके साथी रहे अदीब उस्मानी, जिन्होंने 64 रन किए और 159 रनों की पार्टनरशिप की पहले विकेट के लिए। अगर हम देखें इन दोनों ही बल्लेबाजों ने, और बहुत कमाल की इनिंग रही। इनका भी 80 करीब का स्ट्राइक रेट रहा। मेनली ये रहता है, अगर आप 50-60 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, ये क्रिकेट का कुछ तरीका ठीक नहीं है, इसको बदलने की जरूरत है। आप 80, 90, 95 के स्ट्राइक रेट से खेले, 80 के अबव। इन दोनों बल्लेबाजों ने वही किया है। और हरप्रीत भाटिया जो कि 1 डाउन के बल्लेबाज हैं, इन्होंने भी एक मोमेंटम जरूर रखा। 54 रन किया, हाफ सेंचुरी बनाई और 93 का स्ट्राइक रेट इनका भी रहा। बिल्कुल सही कहा आपने। 160 के आसपास जब पहला विकेट गिरा, उसके बाद कुछ ही देर बाद दूसरा विकेट भी गिर गया, दोनों ओपनर्स आउट हो गए। उसके बाद एक तरह से कोलैप्स होता जा रहा था यूएई के लिए। वहां पर ये 54 रन की इनिंग हरप्रीत ने खेलकर टीम को 250 पार कराने में मदद किया और एक फिर भी अच्छे खासे टोटल एक वक्त लगा था शायद 300 पार करेंगे, लेकिन कोलैप्स के बाद फिर ऐसे लड़ाने लगी टीम। तब हरप्रीत ने अपनी इनिंग खेलकर इस स्कोर तक कहीं ना कहीं अच्छे खासे टोटल तक पहुंचाने में मदद की, जो कि था 268 फॉर 7। 50 ओवर में यूएई ने ये स्कोर बोर्ड पर लगाया था। बॉलिंग की जहां तक बात करते हैं एंड ओमान की, लगभग 30 ओवर तक पूरा सूखा था गेंदबाजी का। उसके बाद गेंदबाजों ने वापसी कैसे की और 269 के स्कोर तक रोकने में कामयाब है। बिल्कुल, अगर हम देखें तो बॉलिंग के लिहाज से देखें तो इतनी ज्यादा जो शुरुआती बॉलिंग चाहिए थी, जरूरत थी, वो नजर नहीं आई है। अगर हम देखेंगे जितेंद्र रामानंदी, फैसल शाह की तरफ से शुरुआती स्पेल जो रहा वो बहुत ही ज्यादा कहना होगा कि कैजुअल रहा है। बहुत ज्यादा परोस कर आपने दी है, ज्यादा बॉलिंग थ्रेटनिंग भी नहीं थी, नहीं नजर नहीं आई है। जिस लेंथ पर सवाल पूछे जाने चाहिए थे वो लेंथ डाली नहीं किसी बॉलर ने, अगर हम देखें शुरुआत में। और जो विकेट्स मिले भी हैं वो बहुत ज्यादा हवाई फायर करते हुए मिले। अगर डाउन द ग्राउंड क्रिकेट के लिए यूएई जाता, बाकी बल्लेबाज जाते, तो बहुत बेहतर होता कि वो 300 टच कर जाते, थोड़ा सा और रुकते। आने के साथ ही अक्षदीप नाग भी जा रहे हैं, मोहम्मद वसीम भी जा रहे हैं, साथी बल्लेबाज सबने अपने विकेट थ्रो किए। बिल्कुल बिल्कुल, तो थोड़ा सा और रुकते यहाँ पर तो और बेहतर होता, बजाय शुरुआत से ही अपने आप को 6 गियर में डालने के। तो पूरी बॉलिंग को क्रेडिट तो हम नहीं दे सकते ओमान को कि हाँ ओमान ने फैंटास्टिक बॉलिंग कराई है, लेकिन नहीं, खराब शॉट्स भी नतीजा रहा है कि 330 के बजाय यूएई 269 पर अटक गया। बिल्कुल। और जो आप देख रहे होंगे स्पेल्स, ये 10 ओवर में 40 रन, 10 ओवर में 44, डिलीवरीज कुछ अच्छी आई हैं, लेकिन आपकी मैक्सिमम डिलीवरीज रन्स के लिए गई हैं, जो कि हमें दिख रहा है। यूएई का स्कोर भी 268 का काफी अच्छा पहुंच गया। बिल्कुल, तो चलिए ये सूरत हाल रहा फर्स्ट हाफ तक का। सेकंड हाफ की बात करें, जब ओमान चेस करने के लिए आया, जबरदस्त शुरुआत उनकी भी हुई। अगर हम यहाँ पर बात करें, बेहतरीन शुरुआत हुई। 13 लगभग 13.5 ओवर में 84 रन पर 84 रन भी हो गए थे 13 ओवर तक, 13-14 ओवर तक, और विकेट भी उनका कोई नहीं गिरा था। 85 रन पर उनका पहला विकेट गिरा और लगभग उसी स्कोर पे उनका दूसरा विकेट भी गिरा। और वहां से यूएई ने एक दमदार वापसी करने की कोशिश जरूर की, लगभग 85 पे 2, लेकिन फिर वहां पर एक पार्टनरशिप बिल्डअप हुई और टीम का स्कोर पहुंच गया 133 पर 2 विकेट।
यहाँ पर लग रहा था कि ओमान फिर इस मैच को लेकर जा रहा है, लेकिन यहाँ से जो अजय कुमार ने वापसी कराई, उसके बाद एक शानदार 25 रन की जीत हुई, कैसे दर्ज की, चलिए आपको ओमान के बैटिंग कार्ड के थ्रू समझाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। देखिए आप यहाँ पर सबसे बड़ी चीज यहाँ पर रही है, जो टॉप के बल्लेबाज रहे हैं उन्होंने रन जरूर किए हैं, लेकिन सब ने अपने स्टार्ट्स को वेस्ट भी जरूर किया है। अगर आप देखिए जतिंदर सिंह को बल्कि एक ड्रॉप कैच भी था, अजय कुमार ने कैच छोड़ दी थी अपनी ही बॉलिंग में, वरना इससे वो आउट हो रहे थे। जतिंदर सिंह को जाकर अपने आईने में खुद से ये कहना चाहिए कि मैं सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ, जिस तरीके का शॉट खेलकर आप रिवर्स स्वीप मारने गए थे। जी हाँ, ये स्वीप मारने गए, बड़ी बीमारी है, कप्तान है और इस तरीके का आप एग्जांपल सेट कर रहे हैं। जब से T20 क्रिकेट आया है, बल्लेबाजों के दिमाग में भूसा भर चुका है कि इस तरीके का क्रिकेट खेलना, इतना गुस्सा आता है ना देखकर। वनडे में इस तरीके का क्रिकेट खेलता है जब कोई बल्लेबाज, कंट्रोल नहीं होता, कुछ कहने का मन करता है लेकिन कंट्रोल करना पड़ता है। इस तरीके का घटिया शॉट खेलना, जहां रन आ रहे थे खुद देकर गए हैं, लीजिए हमें हरा दीजिए, हम हार मानते हैं आपके सामने। जतिंदर सिंह का ऐसा ही शॉट था वो, रिवर्स स्वीप। बिल्कुल सही कहा आपने। 25 रन की हार पे, चेस पे उन पे भी बहुत बड़ा ब्लेम जाएगा। शॉट था, कप्तान है, टेरेबल शॉट्स यहाँ पर खेलकर निकले हैं। उसके बाद आप देखिए एक और ओपनर 35 रन स्टार्ट मिला, वो भी गया। उसके बाद 24 रन का स्टार्ट, फिर मुजीबुर अली को, हम्माद मिर्जा को 27 का स्टार्ट, शकील अहमद को 18 का स्टार्ट इनको ऊपर करके भेजा गया, लेकिन सब ये सिर्फ स्टार्ट भर रह गए हैं। अब जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि 169 का टारगेट नहीं था आपके सामने, 270 का टारगेट था। आपको कुछ अच्छी बड़ी इनिंग्स चाहिए थी, जो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिली। उसके बाद पूरी की पूरी बल्लेबाजी जो जैसे कि तैसी आपके सामने यहाँ मौजूद है। यहाँ पर विनायक शुक्ला ने एक छोर समाप्त कर कुछ अच्छे शॉट्स लगाकर कोशिश जरूर की कि मैच को मैं लास्ट तक लेकर जाऊं, लेकिन उसके अलावा किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया, चाहे उनके नीचे आने वाले बल्लेबाज हो, चाहे उनके ऊपर वाले बल्लेबाज जो आप देख रहे हैं, शकील हो, वसीम हो, या फिर उनके नीचे हो जितन रमानंदी, साफ फैजल, सिद्धार्थ, किसी ने भी उनका साथ 13 बॉलें बच गई और 13 बॉलें बच गई। वो 13 बॉलें खेल लेते तो डेफिनेटली विनायक मैच जिताने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन डेफिनेटली किसी का साथ उन्हें मिला नहीं। बहुत ही अनफॉर्चुनेट, हार्ट ब्रेकिंग रहा उनके लिए, और बहुत मायूस होकर वो जा भी रहे थे जब वो 58 पे एक ही छोर पर खड़े रह गए, और उनके सामने, मुंह के सामने देखते देखते तीनों विकेट एक ही ओवर में अजय कुमार लेकर चले गए। सीधे चलता हूं मैं बॉलिंग यूनिट की तरफ। मैच फंसा हुआ था, मैच फंसा हुआ था। 85 पे 0 था ओमान एक वक्त पर, 133 पर 2 था एक वक्त पर। यहां से अजय कुमार की 6 विकेट के स्पेल ने एन कमाल कर दिया। एक बार उन्होंने एक ही ओवर में हैट्रिक चांस पर थे बीच में, फिर जब मैच खत्म हुआ उस ओवर में भी उन्होंने एक ही ओवर में 3-3 विकेट निकाले। इन्होंने नेपाल के खिलाफ भी नेपाल के बल्लेबाजों को बहुत तंग किया, हमने देखा। अजय कुमार ने 3 विकेट का स्पेल निकाला था, यहां पर भी वही किया। क्या कहेंगे आप इन बॉलर के बारे में? बिल्कुल शानदार, ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस हमें पता है, अजय कुमार यहाँ के नहीं है, अजय कुमार को ऑलरेडी बहुत सारा एक्सपीरियंस है, लेकिन डिलीवरीज किस तरह की थी समझाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, गुड लेंथ और शॉर्ट लेंथ के, खासकर गुड लेंथ के करीब ज्यादातर बॉलें उन्होंने रखी। अगर आप देखेंगे हम्माद मिर्जा और वसीम अली जिस तरीके से बोल्ड हुए हैं, अगर आपने देखा होगा उन डिलीवरीज को, तो वो गुड और शॉर्ट लेंथ के करीब थी, गुड लेंथ और शॉर्ट लेंथ के करीब। तो वो बहुत बेहतरीन और स्टंप लाइन पे था। जिस तरीके स्टंप लाइन पे आप जितना ज्यादा अटैक करने की कोशिश करेंगे, रिजल्ट्स आपको बेहतर ही मिलेंगे। और ये अजय कुमार के आज बॉलिंग से ये वापस एक और बात प्रूव हो गया कि स्टंप लाइन को आप जितना ज्यादा टारगेट करके चलेंगे उतना बेहतर होगा। मिस की है वसीम अली और हम्माद मिर्जा ने जिन बॉलों को सीधा स्टंप पे जाके बोल्ड हुए, आप जाके देखिए उनको रिप्ले, ये बहुत बड़ा फायदा मिला है। गुड और शॉर्ट लाइन के करीब रखना और स्टंप लाइन पे रखना, ये आज अजय कुमार के वंडरफुल स्पेल को दर्शाता है। और टीम की जीत पर उनका ये इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन, वाकई शानदार बॉलिंग कराई और स्टिक रहे हैं वो आज इस लाइन और लेंथ पर, जिसका उन्हें फायदा। बिल्कुल, एक स्टिक अच्छे लाइन और लेंथ पर बने रहने का जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, अजय कुमार के स्पेल से आप ये देख सकते हैं क्लियरली। पूरी तरह से उनकी ही जीत दारोमदार रही, जिस तरह से उन्होंने बीच में आकर विकेट्स लिए और टीम को 25 रन से जीत दिलाने में कामयाब हासिल की। फिलहाल इस में इतना, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए डेली क्रिकेट चैनल।